तो बच्चों ये राउंड लॉ अभी हमने किया यहाँ पे P इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स सेम एज पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब हम इससे फॉर्मूला बनाएंगे टोटल पार्शियल प्रेशर का पी टोटल इक्वल टू पी इंटू पी बी। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो पार्शियल प्रेशर खाना खाएगा so total partial pressure P total इक्वल टू क्या होता है आपका पी ए प्लस पी बी। अब देखो हमें यहाँ पे पता है वी नो, अभी हमने फाइंड किया था पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए सेम एज पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो टोटल पार्शियल प्रेशर कितना हो जाए? सो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। कई बुक्स में आपको पी टोटल इसमें पी एस भी लिखा होगा, एस बी इन सॉल्यूशन तो बात एक ही है, पी टोटल या पी एस। सो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ये हमने किसकी वैल्यू रख दी? पी ए की, पी नॉट ए इंटू एक्स प्लस पी बी की वैल्यू क्या रखेंगे? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखो हमें जनरली क्या निकालना होता है, हमें फाइंड करना होता है सॉल्यूट को, चाहे उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करें या पार्शियल प्रेशर फाइंड करें, हम किसका निकालते हैं? हम सॉल्यूट का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पार्शियल प्रेशर किसका फाइंड करेंगे? सॉल्यूट का फाइंड करेंगे। ये देखो ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये तो ठीक है, इसको हम यहाँ चेंज करेंगे। ठीक है, अब कैसे चेंज करेंगे? देखो यहाँ पे लिख रहा है वी नो एक्स ए इक्वल क्या होता है? 1 माइनस एक्स बी। कैसे? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल क्या होता है? 1। हमें एक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स ए इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। इसका मतलब हम इस एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, लिखेंगे हम इसे। सो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एक्स ए की जगह क्या लिखेंगे हम? एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट को, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब इसको पी टोटल इक्वल टू अरेंज कर लेंगे हम इसे, पी नॉट ए प्लस, अभी देखो माइनस वाला मैं पीछे ले जा रहे से, पी नॉट बी इंटू एक्स बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। सो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए प्लस, यहाँ पे देखो कॉमन क्या रहा? एक्स बी, क्या बच रहे हैं? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। सो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये बन गया आपका फॉर्मूला। किसके लिए? फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन। किसके लिए हुआ? फॉर वॉलेटाइल, राउंड लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन के। ये आपका वॉलेटाइल सॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर राउंड लॉ की डेफिनेशन फिर एक और बन सकते हैं। राउंड लॉ की डेफिनेशन एक और क्या हो सकती है? किसके अकॉर्डिंग? जैसे आपने देखा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए
तो इसके अकॉर्डिंग राउल्ट लॉ की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं आप? द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये भी आप इसकी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका इसके लिए फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन या वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब निकालेंगे हम दूसरा राउल्ट लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल। ये जो नॉन वॉलेटाइल वाला है ये फॉर्मूला आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी यूज होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो सेकंड फॉर्मूला सेकंड लॉ हम करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। यहाँ पे भी हम सेम वही चीज लेंगे। लेट ए एंड बी इज द बाइनरी सॉल्यूशन। PA is partial pressure of component A, PB is the partial pressure of component B. Then according to Dalton's law, according to Dalton's law क्या हो जाएगा आपका P total partial pressure equal to PA plus PB। ये आपका सेम एज इट इज आएगा क्योंकि आपके पास कंपोनेंट दो है, उनके पार्शियल प्रेशर आपके रखे हुए। नॉन वॉलेटाइल में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है सॉल्यूट की अमाउंट हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, यानी हम ये मान के चलते हैं कि इसमें सॉल्यूट नहीं है। तो जब हम इसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूट है वो कोई पार्शियल वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे केवल वेपर प्रेशर किसका आएगा? यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा केवल सॉल्वेंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल वेपर प्रेशर किसका लेंगे? सॉल्वेंट का लेंगे। तो यहाँ पे फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन the amount of solute is negligible। जो सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो क्या होती है? नेग्लिजिबल, बहुत कम अमाउंट होती है। देन क्या हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर कौन सा? PB इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। देन P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। PB क्या हो गया आपका? नेग्लिजिबल हो गया, यानी इसको हम जीरो मान के चलेंगे। सो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? PA प्लस जीरो। सो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA प्लस जीरो। P टोटल इक्वल टू PA। अब PA क्या होता है? P टोटल इक्वल टू PA की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P नॉट इंटू एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब x से इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस एक्स वी नो। सो P टोटल इक्वल टू P नॉट A इंटू 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस एक्स बी। सो P टोटल इक्वल टू P नॉट A इंटू 1 माइनस एक्स बी। इसको क्या करो? इसको इसके अपॉन में लिखो।
सो पी टोटल इसके अपॉन में आ जाएगा अपन पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ट्रांसपोज कर दो, इसको इधर ले आओ, एक्स बी इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे, एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। ये बन गया आपका फॉर्मूला एक्स बी का। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पी टोटल का मतलब हम लिख सकते हैं पी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में ए और बी कंपोनेंट दोनों का प्रेशर आ रहा है, तो इसको पी सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो पी टोटल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी टोटल इक्वल टू पी एस सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला ये आपको ऐसे भी मिलेगा कई बुक्स में, इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये आ गया आपका। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो ये आ गया आपके राउंड लॉ किसके लिए, एक वॉलेटाइल के लिए और दूसरा आ गया आपका नॉन वॉलेटाइल के लिए। तो ये राउंड्स के आपके दो रो हैं और ये जनरली 2-2 नंबर के कई बार पूछ ले जाते हैं, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो हम एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं राउंड लॉ का। क्वेश्चन आपको जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मेरा बुक आ गई। क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन आपका, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, ये आपको गिवन 44.5 mm of Hg and methanol is 88.7. Vapor pressure of methanol 88.7 mm of Hg, ये आपका वेपर प्रेशर हो गया। ये आपके दो कंपोनेंट हो गए, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होगा जिसकी अमाउंट कम होगी, सॉल्वेंट क्या होगा जिसकी अमाउंट मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हमें पता चला इसकी अमाउंट मैक्सिमम है, तो ये क्या होगा सॉल्वेंट होगा और ये सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट को हम किससे डिनोट करें, ए से, और सॉल्यूट को डिनोट करें बी से। तो ये हमें वेपर प्रेशर इसके गिवन है। और क्या गिवन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। अब यहाँ पे सॉल्यूशन जो प्रिपेयर्ड आपका वो 60 ग्राम इथेनॉल एंड 40 ग्राम मिथेनॉल से ये आपका प्रिपेयर्ड है। यानी यहाँ पे हमें मास गिवन है, गिवन मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मास कितना देखा 60 ग्राम, गिवन मास ऑफ मिथेनॉल
ये दे रखा आपको 40 ग्राम। Assuming that the solution will be ideal, calculate the इसको छोड़ो, calculate the vapor pressure of solution। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, हम सबसे पहले निकालेंगे इसका मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल में, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर हम इसको सॉल्यूट मान के चल दें तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, P0 B इंटू एक्स बी। ठीक है, और ये आपको गिवन है, ये क्या हो जाएगा आपका P0 B, ये क्या होगा आपका P0 A। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, P A और P B, तो ये हो गया आपका पी बी। तो पी बी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, चलो पी नॉट बी तो आपको गिवन है, लेकिन एक्स बी नहीं है आपको पता, एक्स बी आपको फाइंड करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मास गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन निकालो पहले, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ इसको गिवन मास, क्योंकि ये बी ले रखा हमने, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन गिवन मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन गिवन मास ऑफ कंपोनेंट बी, ये आपका फॉर्मूला इसका आ गया। डब्ल्यू बी आपको गिवन है 60, मोलर मास इथेनॉल का कितना होता है, C2H5OH का निकाल लो, 24 प्लस 6 प्लस 32 कितना हो गया 62, 62। और ऐसे मिथेनॉल का निकाल लो, मिथेनॉल होता है CH3OH 12 और 3 15 और 1 16 16 32, इसका कितना हो गया 32 और 1 का कितना हो गया 62, 62। गिवन मास हो गया 60 अपॉन एम बी हो गया, और ये हो गया आपका मिथेनॉल। 60 अपॉन 46 अपॉन दूसरा कितना दे रखा आपका 60 अपॉन 46 प्लस 40 अपॉन 32। अब सॉल्व कर लो इसे, तो आपकी एक्स बी फाइंड हो जाएगी, और ये कितनी आपकी आ रही है एक्स बी 0.51। 1 से माइनस कर दो, किसकी आ जाएगी, इथेनॉल की आ जाएगी, 1 माइनस 0.51 कितनी हो जाएगी 0.49। ये हो गया आपकी इथेनॉल और ये हो गया आपकी मिथेनॉल। अब इसको आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो P0 B इंटू एक्स बी, और ये हो जाएगा आपका P0 भी कितना दे रखा आपको 44.5 इंटू 0.51। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ऐसे ही दूसरे को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप इससे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे आप, ये हो गया आपका पी बी और पी ए आ जाएगा आपका कितना है 88.7 इंटू
0.49 सॉल्व करके आ जाएगा। पी टोटल आप निकाल लेंगे, पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा आपका पी ए प्लस पी बी। तो ये इसको ऐड कर देंगे आप, इस वैल्यू को यहाँ पे पी टोटल आपकी mm ऑफ एच जी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप करेंगे इसको, और इसके क्वेश्चन मैं आपको फिर दूंगा करने के लिए। और अब अगले टॉपिक में करेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस चैप्टर में ये लगभग वो आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर हो चुका है। आइडियल गैस, उसके बाद आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएंगी, और फिर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ आप इजीली पूछ लेंगे, ठीक है। ओके देन।